नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मनोज मेवड़ा दीप दर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 पाठ 3 ज्ञानवर्धक का श्लोकः। अब हम हमारे पाठ की ओर चलेंगे। हमारा तृतीय पाठ है ज्ञानवर्धक का श्लोकः, अर्थात ऐसे श्लोक जो हमारे ज्ञान का वर्धन करते हैं, हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। तो पहला हमारा श्लोक है दुर्बलानाम बलम राजा बलानाम रोदनम बलम मूर्खाणाम च बलम मौनम चौराणाम अनृतम बलम। इसका अन्वय है दुर्बलानाम बलम राजा बालानाम बलम रोदनम मूर्खाणाम च बलम मौनम चौराणाम बलम अनृतम। अर्थात कमज़ोर लोगों की ताकत राजा होता है और बच्चों की ताकत रोना होता है, और मूर्खों की ताकत चुप रहना होता है, और चोरों की ताकत झूठ बोलना होता है। अर्थात जो कमज़ोर लोग होते हैं तो उनकी ताकत जो है वो राजा होता है, उनकी हिफाजत राजा करता है, उनकी मदद उनकी सेवा राजा करता है। और जो बच्चे होते हैं उनकी ताकत रोना होता है। यदि बच्चे को कुछ चाहिए तो वो रोता है, तो रोने से उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको जो चाहिए वो देता है। और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका चुप रहना उनकी ताकत होती है, क्योंकि जो मूर्ख होते हैं वो अनावश्यक बोलते हैं तो उससे कई प्रकार की मुसीबतें या समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए उनकी सबसे बड़ी ताकत चुप रहना ही होता है। और जो चोर है उनकी सबसे बड़ी ताकत झूठ बोलना होता है। अगर वो झूठ बोलते हैं तो वो उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अब हम हमारे दूसरे श्लोक पर चलेंगे। दूसरा श्लोक है हमारा धनम, अर्थात धन को लेकर के ये दूसरा श्लोक लिखा गया है। तो हमारा श्लोक है विदेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्म शीलम पर्वत सर्वत्र वे धनम। अब इसका अन्वय है विदेषु विद्या धनम व्यसनेषु मति धनम परलोके धर्मः धनम सर्वत्र शीलम वे धनम भवति। अब इसका अर्थ है विदेशों में, अर्थात घर से बाहर जहाँ जाते हैं वहाँ पर विद्या जो है, यानी कि हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी बुद्धि है, वो सबसे बड़ा धन होता है, सबसे बड़ा धन होता है। और विपत्ति में बुद्धि जो है वो हमारा सबसे बड़ा धन होता है। यानी कि जब मुसीबत आती है, जब समस्याएं हमारे सामने आती है, तो जो हमारी बुद्धि है वही सबसे ज़्यादा हमारा उपयोगी सिद्ध होती है। तो मुसीबत के समय, विपत्ति के समय हमारा सबसे बड़ा धन क्या होता है? बुद्धि। आगे दिया गया है परलोके में धर्म ही धन होता है। यानी कि परलोक अर्थात इस लोक को छोड़ करके जब हम दूसरे लोक में जाते हैं, अर्थात इस पृथ्वी को छोड़ करके हम जब दूसरे लोक पर, इस मृत्यु लोक को छोड़ करके परम धाम को सिधार जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो धन है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा होता है? धर्म होता है। अर्थात जो हमने पुण्य कर्म किया है, जो धर्म हमने अर्जित किया है, वही सबसे बड़ा हमारा धन होता है। और धर्म ही धन होता है, और सब जगह शील यानी कि चरित्र सदाचार ही हमारा धन होता है। और सभी जगह पर हमारा जो आचरण है, जो हमारा चरित्र है, जो हमारे आचार विचार हैं, जो हम सदाचार करते हैं, वही सभी जगह पर हमारा सर्वश्रेष्ठ धन होता है। अर्थात हमें हमारा जो आचार विचार है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा सदाचार है, वो रहना चाहिए। वही हमारा सबसे बड़ा धन होता है। अगला श्लोक है हमारा विषम, अर्थात विष को लेकर के, जहर को लेकर के बताया गया है। तो इसमें बताया गया है अनभ्यासे विषम विद्या अर्जिनो भोजनम विषम विषम गोष्ठी दरिद्रस्य भोजनांते जलम विषम। अब इसका अन्वय देख लेते हैं हम। अनभ्यासे विद्या विषम, अर्जिणे भोजनम विषम, दरिद्रस्य गोष्ठी विषम और भोजनांते जलम विषम। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं हम। बार बार अभ्यास न करने पर विद्या विष अर्थात जहर के समान हो जाती है। यानी कि यदि
कोई विद्या हमें ग्रहण करनी है, कोई ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यदि हम अभ्यास नहीं करते हैं, उसका बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, तो वो जो विद्या हम प्राप्त करेंगे वो एक जहर के समान बन जाएगी, एक विष के समान बन जाएगी। अतः कहने का तात्पर्य है कि हमें जो विद्या प्राप्त करनी है या जो कर रहे हैं, उसके लिए जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना अति आवश्यक होता है। पेट भरा होने पर भोजन विष के समान हो जाता है। अर्थात अगर हमारा पेट भरा हुआ है, हमें भूख नहीं लग रही है, हमने खाना खा लिया है, उसके बाद भी यदि हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं जो हमारी सीमा से बाहर हो, तो वो जो खाना खाया जाता है वो एक विष के समान हो जाता है, एक जहर के समान हो जाता है। अर्थात हमारा पेट भर जाने पर, हमारा भोजन पूर्ण होने के बाद फिर अधिक भोजन हमें नहीं करना चाहिए। दरिद्र यानी कि गरीब, जो गरीब है, जो दरिद्र है, उसके लिए जो सभा है, संगोष्ठी है, वो क्या है, एक विष के समान होती है, एक जहर के समान होती है। और भोजन के अंत में पानी पीना, जल पीना भी एक विष के समान होता है। अर्थात जब हम भोजन कर लेते हैं, हमारा भोजन समाप्त हो जाता है या पूर्ण हो जाता है, तो उसके बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। यदि पीते हैं तो वो पानी एक विष के समान या जहर के समान हो जाता है। अर्थात हमें खाना खा लेने के बाद हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अब आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहीं तक हम समाप्त करते हैं हमारे अध्याय को। और आपने ध्यानपूर्वक सुना और समझा, उसके लिए धन्यवाद।